Hello friends, welcome to Gates Measure. The topic is finding the conflict equivalent schedule. Finding the conflict equivalent schedule में हम करते क्या है कि अगर हमारे पास एक शेड्यूल गिवन है, उस शेड्यूल का हम कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, या फिर हमारे पास दो शेड्यूल दिए होंगे और मुझे चेक करना है कि क्या वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है या नहीं। कैसे फाइंड आउट करते हैं? मैंने यहाँ पे दो शेड्यूल लिए हैं, एस डैश। अब अगर आप इनको एस और एस डैश को देखो तो ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट नहीं है, मतलब दिखने में ये दोनों अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पे रीड ए राइट ए रीड बी नीचे हो रहा है और यहाँ पे रीड ए राइट ए रीड बी पहले हो रहा है उसके बाद कुछ, तो ये दोनों इक्विवेलेंट दिखने में नहीं है। बट मुझे चेक करना है कि क्या ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है या नहीं। उसके लिए हम कैसे चेक करते हैं? हमें सबसे पहले यहाँ पे ये पेयर्स चेक करने हैं। कॉन्फ्लिक्ट पेयर्स एंड नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर्स कौन से होते हैं? अगर मैं बात करूं रीड मतलब दो लोग अगर एक ही टाइम पे रीड कर रहे हैं, वो हमेशा क्या होता है? नॉन कॉन्फ्लिक्ट। रीड राइट रीड एंड राइट ये तीन जो है स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स है, रीड रीड एंड राइट, इसको हम बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट पेयर। और नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर एक और भी हो सकते हैं। क्या? अगर कोई बंदा रीड कर रहा है ए पे या बी पे और राइट कर रहा है किसी और वेरिएबल पे, मतलब अगर दोनों जगह मेरे पास वेरिएबल्स दीज वैल्यूज आर डिफरेंट, यहाँ पे ए पे काम हो रहा है, यहाँ बी पे, यहाँ ए पे, तो ये भी क्या होते हैं? नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर्स। बिकॉज मैं अगर ए वैल्यू पे काम कर रहा हूं, कोई और बंदा अगर बी वैल्यू पे काम कर रहा है एक ही टाइम पे, तो नॉन कॉन्फ्लिक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉन कॉन्फ्लिक्ट मतलब प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें अब इसको, इन मेथड्स को, इन पेयर्स को यूज करना है यहाँ पे, और हमने चेक करना है कि क्या ये दोनों इक्विवेलेंट हैं या नहीं। तो उसके लिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूं एस शेड्यूल से। करना क्या है हमें? एस शेड्यूल और एस डैश को देखो, रीड ए राइट ए एज इट इज है, जहां पे उनकी पोजीशंस है वही है। रीड ए और राइट ए की पोजीशन भी है, लेकिन इस रीड बी की पोजीशन जो है वो यहां हो गई है, चेंज कर दी है। उसके लिए हमें क्या करना है? मेथड क्या है? हमें नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर्स को चेक करना है। एडजेसेंट नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर्स को चेक करो। एडजेसेंट नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर्स, और अगर नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर्स हैं एडजेसेंट, तो हम उसको क्या करेंगे? पोजीशंस को स्वैप कर देंगे। जैसे कि ये देखो, रीड बी राइट ए क्या है? एडजेसेंट है। एडजेसेंट मतलब राइट ए के जस्ट बाद क्या आ रहा है? रीड बी, या रीड बी से जस्ट पहले दूसरी ट्रांजैक्शन में क्या आ रहा है? राइट ए। तो आपस में क्या है? एडजेसेंट। तो राइट ए और रीड बी देखो नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर है। ये देखो, रीड बी राइट ए, ये नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर है। तो अगर ये नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर है ट्रू, तो इसकी पोजीशंस को स्वैप कर दो, मतलब इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको नीचे, मतलब इसको इसकी सीध में यहाँ पे लिख देंगे और इसको नीचे लिख देंगे। कैसे? अगर मैं इसको लिख के आपको दिखाऊं तो यहाँ पे इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूं, T1 T2, और जब हमने इसकी पोजीशंस को स्वैप किया तो रीड ए राइट ए तो यहीं पे रहेगा, ये रीड ए यहीं पे रहेगा, लेकिन इस रीड बी की पोजीशन चेंज हो गई और राइट ए की पोजीशन भी चेंज होगी। सिंपली हमने क्या किया? इस रीड बी को ऊपर कर दिया और राइट ए को नीचे कर दिया। तो दिस विल नाउ द न्यू शेड्यूल विल लुक लाइक दिस। अभी रुकना नहीं, अभी फिर दोबारा चेक करेंगे। अभी हमने इसको चेक किया, रीड बी और राइट ए आपस में क्या है? नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर। बिकॉज रीड तो वैसे ही नॉन कॉन्फ्लिक्ट होता है, और यहाँ तो वैसे ही ए और बी पे काम चल रहा है, तो ये डेफिनेटली नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर है। तो अगर ये नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर है, हम इनकी पोजीशंस को स्वैप कर सकते हैं। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट होता तो नहीं करनी, अगर ये नॉन कॉन्फ्लिक्ट है तो पोजीशंस को स्वैप कर दो, मतलब इसको ऊपर ले जाओ, रीड बी को, और राइट ए को नीचे ले आओ। अगर मैं इसको लिखता हूं दोबारा से, तो अगर मैं इसी जगह पे लिख देता हूं, रीड ए राइट ए तो एज इट इज रहेगा, रीड ए राइट ए एज इट इज है, रीड बी ऊपर चला गया, रीड ए नीचे आ गया, और ये जो राइट ए था वो एज इट इज उसी जगह पे रुका हुआ। अब देखो, ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट लग रहे हैं, नहीं लग रहे? यस, बोथ आर इक्विवेलेंट। तो अगर ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट लग रहे हैं तो हम इसको बोल सकते हैं कि S एंड S डैश आर कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट
शेड्यूल। ऐसी अगर हम इसको, इस शेड्यूल को अगर हम ऐसे लिख दें, T1 T2 रीड ऑफ ए, राइट ऑफ ए, रीड ऑफ ए, राइट ऑफ ए, रीड ऑफ ए, लेट्स से यहां पे अगर मैं राइट ऑफ ए लिख देता हूं और रीड ऑफ बी, राइट ऑफ ए एंड रीड ऑफ बी, कुछ भी मैंने एक चेंज किया इसमें। अब अगर आपको चेक करना है कि इसका इक्विवेलेंट शेड्यूल क्या है, इसका इक्विवेलेंट शेड्यूल क्या है, तो उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, अगेन एडजेसेंट पेयर। एडजेसेंट या तो ये वाला है या फिर ये वाला है। एडजेसेंट मतलब दोनों इसमें खत्म हो रहा है और यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, एडजेसेंट। तो ये वाला अगर मैं बात करूं, राइट ए रीड ए, क्या ये नॉन कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट, ये क्या है, कॉन्फ्लिक्ट। तो जहां पे भी आपका कॉन्फ्लिक्ट पेयर बन जाए, नो स्वैपिंग, पोजीशंस को नो चेंज इन पोजीशंस, नो चेंज इन पोजीशंस, बिकॉज यहां पे क्या बन रहा है, कॉन्फ्लिक्ट पेयर। तो कहां पे पोजीशंस को चेंज करना है, जहां पे मेरे पास नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर हो। तो नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर को देखते ही आप उसको क्या कर सकते हो, स्वैप कर सकते हो पोजीशंस को। ऑपरेशंस को स्वैप नहीं करना, सिर्फ उनकी पोजीशंस को स्वैप करना है, और फाइनली आपको एक ऐसा शेड्यूल बन जाएगा जो एक सीरियल होगा। तो अगर किसी भी शेड्यूल का अगर कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट एग्जिस्ट करता है तो वो क्या होगा, हमेशा सीरियल होगा। तो आप इसको नोट भी कर सकते हो, अगर कोई भी शेड्यूल है एस और उसका अगर एस डैश कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट अगर एस डैश एग्जिस्ट करता है तो एस डैश क्या होगा, सीरियलाइजेबल, मतलब वो एक तरह से सीरियल शेड्यूल ही होगा। लेकिन हम इसको ऐसे चेक नहीं करेंगे, हमारे पास अदर मेथड्स भी हैं, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन कई बार आ जाता है एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे चेक करते हैं कि टू शेड्यूल्स आर कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट और नॉट। थैंक यू।